भारत को इसकी भनक तक नहीं है। इस युद्ध का हथियार है भविष्य की सबसे साइलेंस लेकिन विनाशकारी लड़ाई। इतिहास में कायर नहीं अज्ञानी कहलाएंगे। नाटो और यूएन की रिपोर्ट्स में अब बादल अब बरसेंगे नहीं, चला देंगे। नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है अगर कोई देश आपके खेतों में बारिश न होने दे या ऐसा तूफान भेजे कि आपकी सेना की सारी तैयारी ही बह जाए, तो क्या आप उसको युद्ध नहीं मानेंगे? वो युद्ध ही है भाई। यह युद्ध बिना बंदूक, बिना बम और बिना सीमा के लड़ा जाएगा। और इसका सबसे खतरनाक पहलू यह है कि आप जान भी नहीं पाएंगे कि हमला हुआ कब। इस युद्ध का हथियार है प्रकृति को मोड़ना और उसे हथियार बना लेना। कभी बारिश को खींच लेना और कभी सूखा भेज देना, कभी भूकंप को उत्तेजित कर देना और कभी चुपचाप समुद्री तूफान भेज देना। इसे कहते हैं वेदर एंड एनवायरमेंटल वॉरफेयर, यानी कि जलवायु को युद्ध का औजार बना लेना। ये कोई कल्पना नहीं है, प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अमेरिका का हार्प प्रोजेक्ट, जो कि आयनोस्फीयर से छेड़छाड़ करके बादलों की दिशा, बारिश की मात्रा और सौर विकिरण को नियंत्रित करने की क्षमता रखता है। चीन का स्काई रिवर प्रोजेक्ट, जो तिब्बत में कृत्रिम बारिश कराकर पूरे एशिया के जलचक्र को प्रभावित कर सकता है। क्या आप जानते हैं नाटो और यूएन की रिपोर्ट्स में अब जियो इंजीनियरिंग एज डिफेंस जैसे शब्द आने लग गए हैं। यानी युद्ध अब केवल जमीन पर नहीं, आसमान से शुरू होगा और हो सकता है वहीं से समाप्त हो जाए। अब कल्पना कर लीजिए कोई राष्ट्र आपके खेत सुखा दे और आपकी जनता को भूख से तोड़ दे, या फिर अचानक आपकी सेना की छावनी में बाढ़ ही आ जाए जिससे सारे सैन्य ऑपरेशन ठप हो जाए, या फिर कोई प्लांटेड भूकंप आपके रक्षा संस्थान को ही हिला दे। यह सब अब कल्पना नहीं है, यह सब विज्ञान के जरिए संभव बन चुका है। और सबसे बड़ी बात खेद की यह है कि भारत को इसकी भनक तक नहीं है। मैं जब जब भारत की कुंडली देखता हूं तो उसमें शनि राहु की जो युति है और चंद्रमा पर केतु की दृष्टि, ये साफ इशारा करती है कि भविष्य के अंदर जब उस पर अटैक होगा तो उसको संभालना मुश्किल हो सकता है। सन 2031 से लेकर सन 2043 तक भारत को इन्वायरमेंटल बेस्ड हिडन अटैक से सावधान रहने की प्रचंड आवश्यकता है। यह काल जलवायु को लेकर बड़े संघर्ष और प्राकृतिक संसाधनों पर वैश्विक वर्चस्व की लड़ाइयों का काल होगा। भारत के खेतों, नदियों और वनों को मंदिर नहीं, रणभूमि की तरह देखना ही पड़ेगा हम सबको। भारत को अब केवल मौसम के पूर्व अनुमान से आगे बढ़ना होगा। अब हमें चाहिए जियो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स, वेदर वेपन डिफेंस साइंटिस्ट, भूकंप यानी अर्थक्वेक के सिमुलेशन इंजीनियर्स चाहिए हमको, और हमको चाहिए एस्ट्रो क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जो आने वाले प्राकृतिक युद्धों को ज्योतिषीय संकेतों से पहले ही पकड़ सकें हम जैसे। तो आपको क्यों बता रहा हूं ये बात? हमारे विश्वविद्यालयों में वेदर वॉरफेयर स्टडीज एक अनिवार्य विषय होना चाहिए भाई। और सरकार को चाहिए कि नेचर डिफेंस टास्क फोर्स तैयार करना आरंभ कर दे, क्योंकि अगर समय पर नहीं हम चेते तो वो आकाश से वार करेगा और हमें देखने का समय भी नहीं मिल पाएगा। वेदों में कहा गया है कि प्रकृति मित्र भी है और अगर छेड़ी जाए तो सबसे घातक शत्रु भी है। आज की लड़ाई में अगर हम प्रकृति के माध्यम से घायल हुए तो शायद इतिहास में कायर नहीं अज्ञानी कहलाएंगे। मैं आपके सामने भविष्य की सबसे साइलेंस लेकिन विनाशकारी लड़ाई खोल रहा हूं, इसको समझ लीजिए। अब भी समय है, भारत को आसमान की राजनीति को समझना होगा, वरना बादल अब बरसेंगे नहीं, जला देंगे। तो अब तैयार हो जाइए फ्यूचर सीरीज के तीसरे अध्याय के लिए, जो मैं इसके बाद लेकर आऊंगा, जहां पर मैं बात करूंगा
उन हथियारों की जो सोचते हैं, मारते हैं और इंसान से ज्यादा तेज फैसले लेते हैं। इन्हें कहते हैं किलर रॉबर्ट्स। ये है युद्ध का नया धर्म जो कि अब शेप ले रहा है, और इंसान केवल आदेश देगा नहीं, वो भी नहीं देगा, वो भी मशीनें खुद फैसला कर लेंगी किसे मारना है और कब मारना है। तो स्टे ट्यून्ड, क्योंकि ये युद्ध अब रुकने वाला नहीं है। मैं आपको केवल चेतावनी नहीं देता हूं, मैं आपको बुद्धि का वो कवच देता हूं जिससे आप इन अदृश्य युद्धों से विजयी हो सकें। इस श्रृंखला को फैलाइए, क्योंकि जब आकाश से हमला होगा तब जानकारी ही अस्त्र बन जाती है। इस विषय में आपको कुछ और जानना हो तो आप जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे अपने कमेंट लिख सकते हैं, ताकि मैं उसके बारे में जितना मुझे ज्ञान है वो आपको बता सकूं। नमस्कार।